जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और जब इस YouTube चैनल को प्रारंभ किया था तो सोचा था कि कुछ लाइफ कोचिंग या जो अपने जीवन में संघर्ष किया और जो सीखा उससे जुड़े अनुभव, कुछ अच्छी कहानियाँ ये बताएंगे। पर फिर रुझान श्रीमद् भगवद गीता की ओर बढ़ गया और जीवन में पहली बार मैंने संपूर्ण पाठ किया श्रीमद् भगवद गीता का। उसके बाद विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका इतनी अद्भुत पुस्तक है जो आपको भक्ति प्रदान अवश्य करेगी। जी हाँ, ये ग्रंथ भी भक्ति प्रदान करते हैं। तो विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं, पद संख्या 136 का भाग 12। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई ही सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हु नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार ना पाइए। यह जानी तुलसीदास त्रास हरन, रमापति गाइए। जो तेहि पंथ चले मन लाई, जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है। किस मार्ग पर? श्री रघुनाथ जी की भक्ति के मार्ग पर। भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे। यह जो मार्ग वेद और संतों ने दिखा दिया, उस पर चलने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य, नित्य अर्थात कंटिन्यू, स्थायी, जो कभी समाप्त न हो, अद्वैत ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है। यो तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परंतु जहाँ तक द्वैत दिखलाई देता है वहाँ तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिलता। यदि आपने अभी महाअवतार नरसिम्हा फिल्म देखी हो तो आपने उस सीन को ज़रूर देखा होगा जब प्रहलाद महाराज को पहली बार भगवान के दर्शन होते हैं और उसके बाद जब वो भगवान से वर मांगते हैं कि मैं सर्वत्र निर्जीव सजीव में आपको ही देखूं। उसके बाद जो उनकी स्थिति है कि पेड़ों में, पौधों में, खम्भों में, बिल्डिंग्स में, यहाँ तक कि अपने पिता में भी उन्हें सब जगह नारायण दिखे। तो ये नित्य स्थिति है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर का पार नहीं पा सकता। यह समझकर तुलसीदास भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण गाता है। और यहाँ पे ये पद संख्या 136 समाप्त हुई है और पद संख्या 137 प्रारंभ करते हैं। ये राग बिलावल में गाया जाने वाला पद है, पर हम यहाँ सामान्य अपनी जो भी लय बन पा रही है उसमें गा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहाँ सरे। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो दूसरों के वैर करने से उनका क्या काम निकल सकता है। अर्थात यदि भगवान की कृपा है तो कोई कितना भी वैर करे वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई अपना काम निकाल नहीं पाएगा आपसे। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। आपको थोड़ा समझ आया होगा। होई न बाको बार भगत को, भक्त का तो बाल भी बाका नहीं हो सकता।
चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे। अभी हाल ही में हमने प्रहलाद महाराज जी की मूवी देखी। हम उनके जीवन के इस दृष्टांत कथानक से पूर्णतः परिचित हैं, पर फिल्म के रूप में देखने के बाद हमारे मस्तिष्क पे वो छप गया है कि कैसे भगवान ने अपने भक्त की पल पल रक्षा की। तके नीचू जो मीचू साधु की, सो पामर ते ही मीचू मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भक्ति पथ पाऊं धरे। जो नीच संत की मौत विचारता है, वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। अर्थात जो संत को मारने का प्रयास करता है, वह उसी प्रयास में स्वयं मर जाता है। प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। उसे सुनकर ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा। वो जो है ना, एक भक्ति का तत्व हर आत्मा में मौजूद है। चाहे बाहर से कोई कितना ही भोग में रुचि रखे, पर अंदर वो भक्ति का बीज होता है। किसी का जल्दी प्रज्वलित हो जाता है, किसी का जन्मों जन्मों तक सुप्त रहता है। तो ये वास्तव में सत्य है कि प्रहलाद की कथा सुनकर ऐसा कौन होगा जो जिसके अंदर वो भक्ति का बीज, भक्ति का जो दीपक है, वो ना जला हो। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अबिचल कबहु न टरे। अम्बरीश की साप सुरती करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। श्री हरि ने गजराज का उद्धार किया, विभीषण को राज्य सिंहासन पर बैठाया, ध्रुव को ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हटता ही नहीं, और अम्बरीश की तो बात ही निराली है। महामुनि ने जो उनको शाप था उसका परिणाम याद करके अब भी वे ग्लानि से गले जाते हैं, लाज से मरे जाते हैं। सौधो कहा जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई है जो पांडवों के साथ नहीं की। उन्हें विष दिया, उन्हें मरवाया, उनके साथ बेईमानी की। वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा, पर भगवान की कृपा से सौभाग्य, विजय और यश ने पांडवों को ही हठ पूर्वक अपनाया। जोई जोई कूप खने गो पर कहाँ, सो सठ फिरते ही कूप परे। सपने हो सुख ना संत द्रोही कहा, सुर तरु सो बिसफर निफरे। जोई जोई कूप, जो जो कूप अर्थात कुआं, जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा वह दुष्ट स्वयं उसी में गिरेगा। सपने हो सुख ना संत द्रोही कहा, संतों के साथ वैर करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। उसके लिए तो सुर तरु जो कल्प वृक्ष है वह भी जहरीले फल ही फलेगा। है काके द्वेषीस इसके, जो हठी जन की शिव चरे। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा भय काहू न डरे। हे तुलसीदास, किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त की सीमा लांघेगा। हे तुलसीदास, जिसके श्री रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है, वह सदा निर्भय है, किसी से भी नहीं डरता। बहुत सुंदर भक्ति की महिमा। पर ये पूरा पद संख्या 138 हम आगे की वीडियो में गायन करेंगे। जय श्री राम।